अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आतिफ कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, एक दफ़ा का जिक्र है कि चंद लड़कियां सबसे बेनियाज अपनी अदाओं से सबको घायल करती मदरसा अजीज़िया के दरवाजे से गुजर रही थी कि हज़रत शाह मोहम्मद इस्माइल रहमतुल्लाह अलैह की नज़र इन पर पड़ गई। हज़रत ने अपने साथियों से पूछा कि ये कौन है। साथियों ने बताया कि हज़रत ये तवाइफ़े हैं और किसी नाच रंग की महफिल में जा रही हैं। तो हज़रत साहब ने कहा कि ये तो मालूम हुआ कि ये तवाइफ़े हैं, अब तुम ये बताओ कि ये किस मजहब से ताल्लुक़ रखती हैं। तो दोस्तों, उनके साथियों ने बताया कि ये दीन इस्लाम को ही बदनाम करने वाली हैं, ये सब अपने आप को मुसलमान कहती हैं। हज़रत ने ये बात सुनी तो फरमाया कि मान लिया कि बद अमल और बद किरदार ही सही, लेकिन कलमा गो होने के एतबार से हुए तो हमारी बहनें ही, लिहाजा हमें इनकी नसीहत करनी चाहिए। तो दोस्तों, साथियों ने कहा कि इन पर नसीहत क्या खाक असर करेगी, इनको नसीहत करने वाला तो खुद बदनाम हो जाएगा। तो हज़रत साहब ने कहा कि फिर क्या हुआ, मैं ये फरीज़ा अदा करके रहूँगा। साथियों ने अर्ज़ किया कि हज़रत आपका इनके पास जाना बिल्कुल ठीक नहीं है, शहर के चारों तरफ आपके मजहबी मुखालफीन हैं जो आपको बदनाम करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। तो दोस्तों, आपने फरमाया कि मुझे ज़र्रा बराबर परवाह नहीं, मैं इन्हें नसीहत ज़रूर करने जाऊँगा। दोस्तों, इसके बाद आप तबलीगो हक इस्लाह का अज़म लेकर घर में तशरीफ़ लाए, दरवेशाना लिबास ज़ेबे तन किया और तन्हा नायक की हवेली के दरवाजे पर पहुँच गए और कहा कि अल्लाह वाले दरवाज़ा खोलो और फ़कीर की सदा सुनो। आपकी आवाज़ सुनकर चंद लड़कियां आईं, इन्होंने दरवाज़ा खोला तो देखा कि बाहर दरवेश सूरत बुजुर्ग खड़ा है। इन्होंने समझा कि ये कोई गदागर फ़कीर है। इन्होंने चंद रुपए लाकर थमा दिए, लेकिन इसने अंदर जाने का इसरार किया और अंदर चले गए। तो दोस्तों, शाह साहब ने देखा कि चारों तरफ शम्मे और कंदीलें रोशन हैं, तवाइफें तबले और ढोलक की थाप पर रकस कर रही हैं। इनके बाजीबों और घुंघरों की खनकार ने अजीब समा बांध रखा है। दोस्तों, जो ही नायक की निगाह इस फकीर पर पड़ी, इस पर हैबत तारी होगी। वो जानती थी कि फकीराना लिबास में गदागर नहीं बल्कि शाह इस्माइल खड़े हैं, जो शाह वलीउल्लाह के पोते और शाह अब्दुल अजीज और शाह रफ़ीउल दीन और शाह अब्दुल कादिर के भतीजे हैं। नायक तेजी से अपनी कुर्सी से उठी, एहतराम के साथ इनके सामने जाकर खड़ी हो गई। अदब से अर्ज किया कि हजरत, आपने हम स्याहकारों के पास आने की जहमत क्यों की? आपने पैगाम भेज दिया होता, हम आपकी खिदमत में हाजिर हो जाती। दोस्तों, आपने आंखें बंद किए बगैर नामहरम से कहा कि बड़ी भी, तुमने सारी जिंदगी लोगों को राग और सरूर सुनाया है, आज कुछ देर हम फकीरों की सदा भी सुन लो। बड़ी भी ने कहा कि जी सुनाइए, हम मुकम्मल तवज्जो के साथ आपका बयान सुनेंगे। तो दोस्तों, ये कहकर इसने तमाम तवाइफों को तबले ढोलक बंद करके सुनने का हुक्म दे दिया। वो बैठ गईं। हज़रत शाह इस्माइल ने कुरान पाक निकालकर सूरतुल तीन की तलावत फरमाई। दोस्तों, आपकी तलावत इस कदर पुरसोज थी कि तवाइफें बेखुद हो गई। तो फिर आपने क्या किया कि आपने आयत मुबारका का दिल नशीन अंदाज तर्जमा करके बयान शुरू कर दिया। दोस्तों, आपका खिताब ज़ुबान का कानों से खिताब नहीं था, बल्कि दिल का दिलों से और रूह का रूहों से खिताब था। यह खिताब दरअसल इस इल्हाम रब्बानी का करिश्मा था जो हज़रत शाह इस्माइल जैसे मुखलिस दर्दमंदों और उम्मत मुसलमान के हकीकी खैर ख्वाहों के दिलों पर उतरता है। दोस्तों, जब तवाइफों ने सूरत की तशरीह सुनी तो इन पर लर्जा तारी हो गया। रोते रोते इनकी हिचकियां बन गईं। हज़रत शाह इस्माइल ने जब इनकी आंखों में झरियां देखीं तो बयान का रुख तौबा की तरफ मोड़ दिया और बताया कि जो कोई गुनाह कर बैठे, अल्लाह से इसकी माफ़ी मांग ले, अल्लाह बड़ा रहीम है, वो माफ़ कर देता है। आपने तौबा के इतने फ़ज़ाइल बयान किए कि इनकी सिसकियां बन गई। तो दोस्तों, शाह साहब ने इन्हें उठकर वज़ू करने और 2 रकात नफल पढ़ने का कहा। तो दोस्तों, रावी कहता है कि जब वो वज़ू करके किबला रुख खड़ी हो गई और नमाज के दौरान सजदों में गिर गई तो हज़रत ने एक तरफ खड़े होकर अल्लाह से अर्ज़ किया कि मैं तेरे हुक्म की तामील में इतना ही कर सकता था कि ये सजदों में गिरी हैं, इनके दिलों को पाक कर दे, इनके गुनाहों को माफ़ कर दे और इन्हें आबरूमंद बना दे। तेरे लिए कुछ मुश्किल नहीं है, इन्हें हिदायत फरमा, इन्हें नेक बंदों में शामिल फरमा। दोस्तों, इधर शाह साहब की दुआ खत्म हुई तो उधर उनकी नमाज। दोस्तों, वो इस हाल में उठी कि इनके दिल साफ हो चुके थे। तमाम तवाइफें गुनाह की जिंदगी पर अफसोस करने लगी और निकाह पर राजी हो गईं। नौजवान औरतों ने निकाह करा लिए और जो बड़ी उम्र वाली थी, इन्होंने मेहनत और मजदूरी से जिंदगी गुजारना शुरू कर दिया। दोस्तों, इनमें सबसे ज्यादा मशहूर मोती नामी खातून थी। जब इसके साबका जानने वालों ने शरीफाना हालत और सादा लिबास में मुजाहिदीन के घोड़ों के लिहाफ वाली चक्की पर दाल पीसते देखा तो इनसे पूछा कि वो जिंदगी बेहतर थी जिसमें तुम मलबूसात में शानदार लगती थी, या फिर ये जिंदगी जिसमें तेरे हाथों पर छाले पड़े हुए हैं। तो दोस्तों, मोती कहने लगी कि अल्लाह की कसम, मुझे गुनाह की जिंदगी में इतना लुत्फ नहीं आया जितना मुजाहिदीन के लिए चक्की पर दाल तलते वक्त हाथों पर उभरने वाले छालों से आता है। तो दोस्तों, तौबा का दरवाज़ा हमेशा के लिए खुला है। जब तक ये दरवाज़ा खुला है, अल्लाह ताला तमाम इंसानों के गुनाह माफ़ करता रहेगा। हम अपने आप को अल्लाह के हजूर पेश करके सच्चे दिल से तौबा कर लें तो अल्लाह ताला ज़रूर माफ़ करेगा।
अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर हाँ तो लाइक का बटन दबा दें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब भी कीजिए और साथ लगा घंटी का बटन भी दबा दीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके।